जनरल मीनिंग क्या होता है अक्यूमुलेशन का? किसी चीज को कलेक्टिंग, किसी चीज को अपने पास इकट्ठा कर लेना, गैदर कर लेना, कलेक्ट करके अपने पास रख लेना, दैट इज अक्यूमुलेशन। कि आपने कोई चीज यहां से उठाई, यहां से उठाई, एंड देन आपने उसको एक जगह पे अक्यूमुलेट करके रख लिया। आप ना उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ना आप उसको किसी तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, बस आपने उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया। तो जब चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं उसको बोला जाता है अक्यूमुलेशन। जब सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे उसका बंडल बना के सेट कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज अक्यूमुलेशन। इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना। उसी अक्यूमुलेशन की हम यहां बात करेंगे, और यहां पे अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी की। अभी तक हम किसकी ब्लॉकेज की बात कर रहे थे? प्रॉपर्टी के ब्लॉकेज की। यस और नो? क्योंकि अगर अनरीजनेबल लिमिट तक वेस्टिंग को पोस्टपोन किया गया तो एक तरीके से वो अक्यूमुलेशन या ब्लॉकेज ऑफ द प्रॉपर्टी हो जाएगा, कि आपने प्रॉपर्टी को एक जगह पे इकट्ठा करके सेट कर दिया है, उसको आगे आप बढ़ने नहीं दे रहे, बिकॉज अनरीजनेबल लिमिट की वेस्टिंग की पोस्टपोनमेंट की कंडीशन जो है वो लगा दी गई है। अब यहां पे हम बात प्रॉपर्टी की नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो रही है। सेक्शन 17 में बात की गई है अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम की। कौन सी इनकम? द इनकम विच इज बीइंग डिराइव्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या होती है इनकम डिराइव्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी? जैसे प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट, प्रॉपर्टी से अगर कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी इनकम है। रेंट इज एन इनकम। द प्राइस जो आप किसी को सेल करोगे और उससे जो आपको प्राइस मिलेगा, दैट इज ऑल्सो एन इनकम बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। रेंट आ रहा है, इनकम इन सेंस ऑफ प्राइस आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारी चीजें इनकम है। और उसी इनकम की, देखो जनरली इनकम तो कुछ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ सैलरीड पर्सन, उसको जो सैलरी मिलती है वो उसकी इनकम है। बट हम यहां उस इनकम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम टीपीए पढ़ रहे हैं, तो हम उसी इनकम की यहां पे बात करेंगे विच इज एन इनकम अराइजिंग फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ओनली। जैसे रेंट, प्राइस, सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट, इंटरेस्ट अपॉन दी प्रॉपर्टी, एटसेट्रा।